मेरे प्रिय दोस्तों, टाइम पास एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विकास एवं वृद्धि के आयामों से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में। और ये जो है इसका जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए आप। तो ये जो है हमारा ये क्वेश्चन हमारा आगे का है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस किस तरह के सीटेट में प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या हो। कभी कभी सीटेट में क्या होता है कि सभी के सभी ऑप्शन सही होते हैं, उसमें से जो है हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हमारी वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगता है हमारा प्रयास तो अवश्य लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजित करने में सक्षम हो जाता है। यानी वो कौन सा विकास है जिसके कारण बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में अच्छे से एडजस्ट करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है: संज्ञानात्मक, शारीरिक, भाषाई और संवेगात्मक विकास। जरा गौर से अगर देखें तो ये सभी तरह के विकास बच्चों को समायोजन करने में मदद करता है। यानी यहाँ सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन क्वेश्चन में ही एक शब्द एक इस वाक्य को पढ़िए: सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी सब सही है, लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट है वो हमें चुनना है और सीटेट में यही करना होता है। अगर आप ये सीख गए तो सीटेट पास कर जाएंगे या आपका स्कोर बढ़ते चला जाएगा। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ संज्ञानात्मक विकास है, शारीरिक विकास है, संवेगात्मक विकास है और भाषाई विकास है। ये सभी विकास क्या होता है, इस पर एक वीडियो हमने आपको बना के बताया था। वो वीडियो अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो देखिए गौर से देखिए, इन चारों में ये जो 3 विकास है ये मदद तो करते हैं, लेकिन उस हद तक मदद नहीं करते हैं समायोजन में जिस हद तक संज्ञानात्मक विकास मदद करता है। आपका शारीरिक विकास कितना भी अच्छा क्यों नहीं हुआ हो, अगर पल पल अगर निरंतर आपका वातावरण वातावरण मतलब माहौल जिसमें आप रहते हैं वो अगर पल पल बदल रहा है तो आपका शारीरिक विकास कुछ हद तक आपको जो है एडजस्ट करने का क्षमता देगा। जैसे मान लेते हैं मौसम चेंज हो रहा है, जैसे आप भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा पे निकले हैं, तो हो सकता है हर प्रदेश में वातावरण, जलवायु, मौसम ये सब बदल रहा है। तो उसमें हो सकता है आपका शरीर जो है अगर सक्षम है तो वो आपको समायोजित करने में मदद करेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिसे शरीर से नहीं बल्कि मन से, जिसे तन नहीं बल्कि मन हैंडल कर सकता है। तो शारीरिक विकास भी बहुत जगह अच्छे से समायोजित नहीं कर पाएगा, जैसे माहौल चेंज होना, भाषा का चेंज होना, व्यवहार का चेंज होना लोगों का, इन सब चीजों में आप कैसे रिएक्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं भाषाई विकास है। ये जो भाषाई विकास होता है ये भी उतना मदद नहीं करेगा। जब तक आप अपने एरिया में रहेंगे वहां पे आपकी भाषा समझी जाएगी, आप दूसरों की भाषा को समझ सकेंगे, उनके हाव भाव को समझ सकेंगे। लेकिन जब आप अपने एरिया से निकल के किसी अन्य एरिया में जाते हैं तो वहाँ का हाव भाव, संकेत और भाषा चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि लिपि वगैरह चेंज हो जाती है। तब उस स्थिति में, उस बदले हुए माहौल में आपका भाषाई विकास भी कुछ खास हद तक समायोजन करने में मदद नहीं करेगा। तो ये भी उतना मदद नहीं करेगा। बच गए संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है अपने इमोशन, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना। ठीक है, आप पल पल बदलते हुए जो है माहौल से गुजर रहे हैं और हर क्षेत्र में जा रहे हैं और हर बार जो है आपके संवेग पे अलग असर पड़ेगा। कहीं आप ज्यादा भावुक हो जाएंगे, कहीं कष्ट में रहेंगे, कहीं क्रोध में रहेंगे, कहीं आपको भय लगेगा। तो आप उन सब चीजों को कंट्रोल करेंगे तो ये काफी हद तक मदद करेगा। लेकिन फिर भी सिर्फ भावनाओं को दबा लेने से या उनको नियंत्रण कर लेने से आप वातावरण में घुल मिल जाएंगे, ये तो सही नहीं है। जैसे आप कहीं घूमने गए तो आपको वहाँ के लोगों से थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है अपराध ज़्यादा है। तो आप अपने डर और भय को तो दबा लेंगे, वहाँ पे उसको नियंत्रण कर लेंगे। लेकिन अगर बात रहे उस एरिया से निकलने की, तब वहाँ पे काम आएगा आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि। याद रखिएगा, जब कुछ भी काम नहीं आता है तब इंसान की बुद्धि, उसका विवेक, उसका ज्ञान काम आता है और वही है संज्ञानात्मक विकास। अगर ये विकास आपका अच्छे से हुआ है तो आप विकट से विकट परिस्थिति में भी अच्छे से समायोजित करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन नंबर ए होता है। मेरे फ्रेंड्स,
इसी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसे ही सोच के बनाना चाहिए। अब ये सब चीज़ कैसे आएगा, तो मैं जो वीडियोज डालते रहता हूँ थ्योरी की, उसको आप ज़रूर देखें। मैंने बीएड में बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ था और वही चीज़ें आज हमें काम आ रही है। तो जो लोग बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं, फिर भी बीएड में जितने भी बुक्स पढ़ने थे, जो भी बातें थी, उनको अच्छे से याद कीजिए आप, तब आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने लगता है, तो हम इस विकास को कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले देखें, निजी स्तर पर जब हम किसी वस्तु या समस्या या परिस्थिति के लिए जब हम निर्णय लेने की क्षमता आती है, तो वो होता है हमारा संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि इसमें बुद्धि, विवेक, मानसिक योग्यताएं सब आती है और इन सब चीज़ों के लिए मानसिक योग्यताएं का होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सब विकास हमारा वहाँ काम नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बताया था, पिछले से भी पिछले वीडियो में, कि संवेगात्मक विकास क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा चीज है, संवेग के बारे में बताया था। संवेग यानी इमोशन, ये एक ऐसा चीज है जो विकास के सभी आयामों को स्पर्श करता है, सभी को प्रभावित करता है। क्योंकि मान लेते हैं आपका शारीरिक, सामाजिक, नैतिक विकास कितना भी अच्छा क्यों न हुआ हो, लेकिन अगर आप अपने संवेग यानी इमोशन को अच्छे से हैंडल करना नहीं जानते हैं, तो ये सब के सब व्यर्थ सा लगेगा। जैसे किसी का शरीर हट्टा कट्टा हो, हिष्ट पुष्ट हो, लेकिन वो बात बात पे रोने लगे, बात बात पे घबराए, डरे, तो सोचिए उस हट्टे कट्टे इंसान का इमेज कैसा बनेगा, उसका शारीरिक विकास किसी काम का रहा या नहीं रहा। तो इस बात का ध्यान रखना। संवेगात्मक विकास सभी तरह के विकास को प्रभावित करता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो बालक के सामाजिक विकास को कौन प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं बुद्धि, ठीक है, तर्क शक्ति, भाषा का प्रयोग। यहाँ पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि प्रभावित करता है, ये पूछ रहा है कि प्रभावित कौन नहीं करता है। अब बात करते हैं बुद्धि की। मेरे दोस्त, बुद्धि जो है सामाजिक विकास को काफी हद तक प्रभावित करती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति समाज में अच्छी इज्जत पाता है, अच्छा सम्मान पाता है, वो समाज में अच्छे से घुल मिल सकता है। अपनी बुद्धि और विवेक के सहारे वो समाज में एक अलग छवि जो है बनाता है। तो बुद्धि जो है सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करती है, ये कहना गलत है। आप देखते हैं अपने समाज में ही, जो जितना ज्यादा बुद्धिमान होता है उसका सामाजिकरण उतना ही अच्छे से हुआ होता है। बात करते हैं तर्क शक्ति। तर्क शक्ति बेहद जरूरी है। समाज में हमेशा कोई ना कोई समस्याएं आती रहती है, लोगों के साथ हम मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो सकता है, तब हमारे तर्क शक्ति अगर अच्छी है तो हम हमेशा अच्छे और बुरे रास्तों में से चुनेंगे। अगर हमें किसी बंदे से जो है मनमुटाव है, तो सामाजिक विकास क्या कहता है, सामाजिक विकास का मतलब होता है सामने वाले की भावनाओं का भी सम्मान करना। अगर आप उससे सहमत नहीं भी है, फिर भी जो है उसके साथ जो है घुलने मिलने का प्रयास करना, यही सामाजिकरण है। तो तर्क शक्ति के आधार पे अगर हमें कोई बंदा पसंद नहीं है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, इस बंदे से हमें किस हद तक रिलेशन कैसा रखना है, तो हम हमेशा अच्छे और बुरे में से सही चीजें ढूंढ पाएंगे। ये है तर्क शक्ति, तो ये भी प्रभावित करती है। बच गया भाषा का प्रयोग, तो मेरे दोस्त से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से ही आपका जब सामाजिक विकास होता है, मतलब जब आप अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने पहुंचते हैं, तो आप अपने भाषा का प्रयोग जितने अच्छे से कर पाएंगे या अपनी बात को दूसरे तक जितने अच्छे से पहुंचा पाएंगे या दूसरे के बात को आप खुद अपने आप तक जितने अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, उतने ही अच्छे से आप घुल मिल पाएंगे। तो भाषा का प्रयोग भी सामाजिक विकास को बहुत ही प्रभावित करता है। तो इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं लगा जो कि प्रभावित नहीं करता हो, सभी प्रभावित करते हैं। तो हम मानेंगे डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अगला है कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ गया है, तो आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है। तो आपके कक्षा में एक ऐसा छात्र आ रहा है राजू, जिसका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है, वो उतना हिष्ट पुष्ट नहीं है, कुपोषण का शिकार हो गया है, कुपोषित है, शरीर कमजोर है, सिक रहता है, बीमार रहता है। तो अब आप किन क्षेत्रों में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा पिछड़ जाएगा।
तो देखिए, पहला है संवेगात्मक विकास, दूसरा है बौद्धिक विकास और तीसरा है सामाजिक विकास। अगर आप अच्छे से सोचेंगे, अच्छे से, तो आप पाएंगे कि शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे ये तीनों विकास में पिछड़ जाएंगे। शारीरिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं और जिनका शारीरिक विकास सही से नहीं होता है, वो बहुत ही इमोशनल होते हैं, वो हमेशा हीन भावना। बहुत सारे बच्चों को आप देखिएगा जिनका कद काठी छोटा होता है, कमजोर होते हैं, बीमार रहते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन सा रहता है, वो अपने संवेग को दबा नहीं पाते, सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो ये डिस्टर्ब होगा। तो संवेग जब डिस्टर्ब होता है, तो मैंने आपको बोला था कि संवेग में बुद्धि मर जाती है इंसान की। गीता का भी ये ज्ञान है, भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि संवेग का जब बाढ़ आता है तो इंसान की बुद्धि मर जाती है। तो बौद्धिक विकास पे भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, और जब ये दोनों गड़बड़ाएगा तो वो बेचारा समाज में अच्छे से घुल मिल नहीं पाएगा, तो ये सब के सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी पे प्रभाव पड़ेगा। आगे आते हैं, जहाँ तक विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। देखिए, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही होती है। याद कीजिए, जब मैंने आपको संज्ञानात्मक विकास के बारे में बता रहा था, तो ये सब चीज संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कल्पना करना, दृष्टिकोण विकसित करना, स्मरण, विचार, निर्णय, तर्क शक्ति, ये सब के सब उसमें आते हैं। तो ये कथन सही है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, ये भी कथन सही है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बोला, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास के विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होती है। अच्छा, इस ऑप्शन को अभी स्किप करते हैं, अभी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास। तो ये वाला भी बात सही है। अब देखिए, मैंने सी को क्यों छोड़ा था, इसलिए नहीं छोड़ा था कि यहाँ आंसर मुझे देखना है, मुझे आंसर देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैंने इसे क्यों छोड़ा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। इसको अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। यह कह रहा है कि भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होती है। तो देखिए, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, ये ऑप्शन निश्चित तौर पे गलत होगा, क्योंकि बोला कि असत्य कथन चुनिए, और यहाँ 4 में से कोई 3 सही होगा और 1 गलत। तो ये वाला गलत है। अब कैसे है, देखिए, विभिन्न आयु स्तरों में ये जो विकास है, ये समान प्रकार से नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक आयु स्तर कहने का मतलब 6 से 8 वर्ष में आपका भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास सब एक ही प्रकार से हो। ये भी हो सकता है कि किसी एक चीज का विकास अच्छे से हो तो किसी दूसरी चीज का विकास उतने उस गति से ना हो। जैसे 0 से लेकर 2 वर्ष तक सबसे ज्यादा जोर रहता है शारीरिक विकास पर, वहां पे ये भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक और चारित्रिक विकास से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक शैशवावस्था में शरीर का विकास ही महत्व रखता है। उसके बाद अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग चीजें, जैसे कि धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा तो फिर वो चीजों को इंटरेक्ट करेगा, अपने वातावरण में घुलना मिलना चाहेगा, तो वो हर चीज के बारे में पूछना चाहेगा, तो उसके लिए उसे भाषा की जरूरत होगी, तो वो भाषाई विकास करेगा। तो एक ऐसा पीरियड आएगा उम्र का जिसमें भाषा विकास का ग्राफ अन्य विकास के ग्राफ से ऊंचा होगा। तो इस तरह ये कहने का मतलब है कि विभिन्न आयु स्तरों में, अलग अलग आयु स्तरों में ये सभी विकास एक समान रूप से नहीं चलते हैं। किसी में ज्यादा गति देखी जाती है, किसी में कम गति देखी जाती है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो अभी थोड़ा देर पहले पिछले वीडियो में हमने देखा था अवधारणाओं, दृष्टिकोण, ये जो विकास होता है, अगर इन चारों ऑप्शन में देखें तो संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है। लेकिन संज्ञानात्मक विकास को ही हम लोग मानसिक और बौद्धिक विकास के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, शारीरिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। और देखिए, सीटेट 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। देखिए, सीटेट 2011 का ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि हर तरह के विकास की पहली शर्त है कि सही से शारीरिक विकास किया जाए।
तो इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है या सही है? तो कह रहा है ये कथन है क्या गलत, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही, क्योंकि विकास जो है शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत, क्योंकि शारीरिक विकास जो है वो विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे जो है 3 ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। तो देखा जाए तो ये कथन सही है, हम बी के साथ जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ ये आंसर गलत है, हम बी के साथ जाएंगे। ये कहना सही है, क्योंकि शारीरिक विकास अगर सही से नहीं होगा तो अन्य विकास जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि वे सभी आपस में इंटर रिलेशन रखते हैं, अंतः संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। यहाँ पर एक एरर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान है? ठीक है, तो विकास के व्यापक आयामों की, ये 2019 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए पेपर 1 का क्वेश्चन है। देखिए कितने कैसा क्वेश्चन आता है। ये जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसी को क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। तो मैंने आपको बोला था विकास के कौन कौन से आयाम है। तो विकास का आयाम है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भाषाई और संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखिए शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये व्यापक आयाम है विकास के। तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और स्व, ये देखिए ये अपना से कुछ ऐड कर दिया है। ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये एक अलग चीज़ है, ये व्यापक आयाम नहीं है। ये तो अपने ऊपर है कि आप किस तरह का विकास करना चाहते हैं अपना। अगला है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और संवेगात्मक। ये फिर आध्यात्मिक जोड़ दिया, ये नहीं चलेगा। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, फिर ये अलग चीज जोड़ दिया। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक ही है विकास के विभिन्न आयाम। और आयाम कौन कौन से होते हैं? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। तो ऐसे बनाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का, कि विकास के विभिन्न पक्ष यानी जिसको क्षेत्र कहते हैं, जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता से, आंशिकता से, यादृच्छिकता से, समग्रता और सकलता यानी संपूर्णता से। देखिए ये कह रहा है कि विकास के जो भी क्षेत्र है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो या संवेगात्मक विकास हो, ये जो विकास के जो आयाम है ये किस प्रक्रिया के तहत विकसित होते हैं? पृथकता से यानी अलग अलग, जैसे शारीरिक विकास हो गया, उसके बाद में जो है संज्ञानात्मक विकास होगा, फिर सामाजिक विकास होगा। या आंशिकता से यानी कहने कुछ शारीरिक विकास होगा, कुछ संज्ञानात्मक, कुछ सामाजिक, इस तरह से होगा। पहले कुछ हद तक शारीरिक हो गया, फिर कुछ शारीरिक विकास रुक गया, फिर संज्ञानात्मक हुआ, फिर कुछ सामाजिक हुआ, ये कहना चाह रहा है। यादृच्छिकता से, यादृच्छिकता मतलब रैंडमली कोई भी विकास हो सकता है, जैसे संज्ञानात्मक विकास हो गया फिर शारीरिक विकास हुआ। तो ये भी अब आप ही सोचिए, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये विकास को सही रूप से रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि विकास ना तो अलग अलग होता है, ना ही आंशिक रूप से होता है, और ना ही यादृच्छिकता यानी अपने रैंडमली कोई भी विकास सामने आके हो गया। जैसे मान लेते शरीर का विकास नहीं हुआ, कोई भी मान लेते समूहात्मक विकास पहले हो गया, तो ये तो गलत बात है, ये ऐसा नहीं हो सकता। पहले शारीरिक विकास, इसका एक क्रम होता है, मैंने आपको बताया था विकास एक क्रम में होता है। तो अब बच गया ऑप्शन नंबर डी, यही सही होगा। ये विकास जो है समग्रता और साकल्यता यानी संपूर्णता से होता है। और बात सही है, विकास पूरी संपूर्णता के साथ होता है। संपूर्णता मतलब विकास अपने साथ सभी क्षेत्र और आयामों को लेके चलता है। जैसे शारीरिक विकास हो रहा है तो उस विकास के साथ साथ अन्य विकास भी साथ चलते हैं। जैसे बच्चे का शरीर अगर बढ़ते जा रहा है तो अगर उसके गले का विकास हुआ तो वो धीरे धीरे कुछ आवाज़ें निकालना सीखेगा, तो भाषा का विकास धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। और भी आगे बढ़ने पे जो है उसके चलना फिरना सीख लिया, भाषा का विकास हो गया, तो धीरे धीरे वो सामाजिक विकास, घुलना मिलना शुरू करता है लोगों से। यानी कहने का मतलब विकास जो है ना तो आंशिकता से होता है और ना ही इन सब चीज़ों से। विकास पूरी समग्रता और साकल्यता के साथ होता है। ये पूरे समग्र क्षेत्र को लेकर चलता है, सभी तरह के विकास साथ साथ चलते रहते हैं। हाँ, अंतर इतना है कि किसी की गति तीव्र होती है, किसी की गति धीमी होती है।
और अलग अलग उम्र में सबकी गति अलग अलग होती है। ये बात सही है। तो ये हरियाणा जो है STT में पूछा हुआ 2019 का क्वेश्चन है। तो इसी तरह से हम लोग VVI क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लाते हैं और उसको पूरा डिस्कस करते हैं। ये नहीं कि हवाबाजी करके निकल गए। तो जो लोग भी यहाँ तक देखे उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।